गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, आज हमारी दादी सासू माँ की ना पुण्यतिथि है, तो बस उसी की तैयारियाँ कर रही हूँ। हमारी दादी सासू माँ 4 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। अमावस्या थी उस दिन, तो उस दिन के हिसाब से ही हर साल अमावस्या वाले दिन उनका खाना निकलता है। तो खाने पीने की सारी तैयारियां हो गई हैं और आज बच्चों का स्कूल भी है, तो मैं बच्चों का लंच नहीं बना रही, क्योंकि जब तक ब्राह्मणी खाना नहीं खाती है ना, तब तक कोई भी घर में नहीं खाता है, चाहे बच्चे हों, बड़े बूढ़े हों, कोई भी हो। तो बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो भूखे नहीं रह सकते, और उनको बाद में कोई पहुंचाने वाला है नहीं कि उनको लंच बाद में मैं भिजवा दूं। तो उनके लिए ना मैं ब्रेड नमकीन रख रही हूँ उनको लंच में, जिससे वो उनका लंच होगा तो उस टाइम पे ही कुछ खा लेंगे, और जब स्कूल से आएंगे तो पूरी सब्जी वगैरह सारी चीज़ें खा लेंगे। और दूसरी बात, आज कल महाशिवरात्रि थी, और महाशिवरात्रि से अगले दिन यानी कि अमावस्या वाले दिन बमोला भरा जाता है हमारे यहाँ पे। और किन किन लोगों के बमोला भरा जाता है आप लोग कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ बमोला भरते हैं, जैसे कि शिवरात्रि से अगले दिन बमोला यानी भोले बाबा के रूप में आते हैं, उनके लिए खाना देते हैं, जो भी हम किचन में बनाते हैं तो वो चीज़ें। तो मैंने बनाई है पूड़ी सब्जी और सारी चीज़ें बनाई है, रायता, सूखी सब्जी, चटनी, सारी चीज़ें। तो पहले बमोला भरेंगे, देन उसके बाद में ब्राह्मणी खाना खाएगी, और उसके बाद में सारा काम कंप्लीट हो गया। तो पहले मैं बच्चों का लंच लगा देती हूँ और उसके बाद में सारे काम करूँगी। खाने पीने की सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो गई हैं, और भोग मम्मी लगा रही हैं। अभी मैंने बना के रख दिया था, तो भोग का काम मम्मी कर देंगी, ठाकुर जी का भोग लगाने का। और नीचे जो मंदिर में हमारे ठाकुर जी हैं, जैसे भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ है, हमारे भोलेनाथ का मंदिर है, तो वहाँ तो भोग लगना ज़रूरी है, तो वहाँ भी मैं भोग लगाने के लिए जाऊँगी। तो फाइनली बमोला भरने के लिए आ चुके हैं, और आज जो आते हैं ना भोलेनाथ के रूप में आते हैं, और ये जो आए हैं भोलेनाथ के रूप में आए हैं, तो भोले बाबा हैं, भोले बाबा बन के आए हैं। जैसे नवरात्रि में 9 देवी आती हैं तो देवी माँ के रूप में आती है ना, तो आज भोले बाबा आते हैं। तो उनको जो खाना होता है, उनको पहले ऐसे आसन पे बिठा के और पूजा करके तब उनको खाना देते हैं। तो काफ़ी जगह जाते हैं तो खाना तो खाते नहीं है, तो अपना टिफिन ले के जाते हैं। उसके बाद में फिर शंख बजाते हैं। शंख क्या वो रहता है उनके पास में, एक लकड़ी का क्या रहता है जो भोलेनाथ का ही रहता है, वो बजाते हैं। तो आप सारी चीज़ें देखो गाइस। लो स्नान कराओ। हल्दी को लगा दो। इधर आओ। जाओ बेटा, खूब आनंद जाओ महाराज। माया से आनंद करो। बाबा राहुल को बड़ो शोरूम बने चकाचक। तो आज ना नाश्ता तो कोई करता नहीं है, क्योंकि पहले ब्राह्मणी खाना खाती है, उसके बाद में ही कुछ होता है। तो सब लोगों ने ना डायरेक्ट खाना ही खा लिया था, और हमें भी सबने खाना खा लिया है। तो मैं सोच रही थी अभी टाइम है बच्चों के स्कूल से आने में, तो तब तक मैं अपना प्रेस का काम जो है ना वो फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि प्रेस के ना काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, और फिर मुझे एक तो आलस आता है प्रेस करने में, दूसरी बात मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा टाइम भी है और मन भी है मेरा प्रेस करने का, तो आज कर ही लेती हूँ। बाकी तो फिर पेंडिंग में पड़ा रहता है, होता ही नहीं है।
तो पति देव की 3 शर्ट थी जो मंगाई थी पति देव ने, तो ये क्या है, कोरी है बिल्कुल। एक बार मैंने धो ली थी इनको, पानी में से ऐसे निकाल लिया था। देन उसके बाद में फिर अब इनकी प्रेस कर देती हूँ हल्की हल्की। प्योर कॉटन है, गर्मियों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की है सच में ना। एक चीज़ तो है गाइस कि मिंत्रा से अगर आप चीज़ मंगाओ ना तो थोड़ी महंगी तो पड़ती है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी आती है। चाहे से आप सूट मंगाओ, साड़ी मंगाओ। साड़ी तो मैंने कभी नहीं मंगाई, लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ तो मिंत्रा का कपड़ा बहुत अच्छा आता है। खासकर मैंने कभी नहीं मंगाया महंगे की वजह से, आपको लिटरली बता रही हूँ। पतिदेव भी मंगाते हैं अपने पैंट और शर्ट, बाकी और कुछ नहीं मंगाते। पैंट शर्ट या फिर जैकेट वगैरह अपने ही पतिदेव मंगाते हैं, ना मैं बच्चों का मंगाती हूँ ना मैं खुद मंगाती हूँ। मैंने तो 1-2 बार मीशो से मंगाया था, एक बार शायद साड़ी मंगाई थी आई थिंक, और बाद में नहीं मंगाया कुछ भी, क्योंकि पतिदेव मुझे मंगाने नहीं देते मीशो से। वो कहते हैं अगर मंगाना है तो फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से मंगा, बाकी मत मंगा। तो मैं सोचती हूँ जो इतना ही करना है तो फिर मार्केट से ही क्यों नहीं लेके आ सकते, तो मैं मार्केट से ही लाती हूँ। या फिर मुझे अच्छा लगता है तो मैं इंस्टाग्राम से कोई अच्छी साड़ी मुझे लगती है तो फिर वो मंगा लेती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो साड़ियाँ रहती है वो जयपुर से रिलेटेड रहती हैं, जयपुर के शॉपकीपर रहते हैं, तो वो चीज़ें ना हमारे यहाँ लोकल में नहीं मिलती हैं। जो थोड़ा सा फैशन आउट हो जाता है महीने 2 महीने बाद, तब वो मार्केट में आती हैं, तब तक थोड़ा सा पुराना हो जाता है फैशन। तो इसीलिए मैं वहाँ से जैसे ही कॉन्ट्रास्ट निकलता है ना, तुरंत मुझे अच्छी लगती है तो मैं पसंद करके अपने लिए मंगा लेती हूँ। तो ये चीज़ है गाइस। तो मैं ऑनलाइन नहीं करती, बहुत कम शॉपिंग करती हूँ। पहले मुझे बहुत शौक था ऑनलाइन शॉपिंग करने का, लेकिन जैसे जैसे समय के हिसाब से या चीज़ें समझ में आने लगी उस हिसाब से मैं कम करती हूँ। लोकल मार्केट से ज़्यादा लेना पसंद करती हूँ। खासकर मेकअप का सामान तो कुछ मंगाती ही नहीं ऑनलाइन, हमेशा ही ऑफलाइन लेती हूँ मैं, चाहे 10 रुपये 50 रुपये महंगा आ जाए, लेकिन मेकअप का मैं कभी यूज़ नहीं करती, ना फेस वॉश ये कुछ भी ऐसा, हमेशा लोकल मार्केट से ही ला के करती हूँ मैं। तो पतिदेव की ये चीज़ें रहती हैं, ये यहाँ पे नहीं मिलती हैं लोकल मार्केट में, क्योंकि हमारा मार्केट गोवर्धन का छोटा है। छोटे से मेरा मतलब है कि थोड़ी जो ब्रांड वगैरह हैं जो वो थोड़े और ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, तो इसीलिए मिंत्रा एकदम सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है पतिदेव को, तो वो मंगाते हैं। और ये मैंने प्रेस करके रख देती हूँ, साथ में अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जैसे बच्चों के कपड़े हैं बच्चों की शर्ट वगैरह उनको भी कर दूंगी। और मेरी जो साड़ियाँ डेली वेयर की सोच रही थी इन पे भी कर लूँ, तो थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं उन पे भी कर लूँगी, क्योंकि डेली वेयर की साड़ियों पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम सोचते हैं ना कि डेली की सब साड़ियों पे या डेली के कपड़ों पे क्या ही प्रेस करना, लेकिन डेली के कपड़ों पे अगर आप प्रेस करते हो ना तो वो ज़्यादा टाइम तक चलती हैं। ये चीज़ बिल्कुल है कि उनकी लाइफ बहुत लंबी रहती है, ना तो साड़ी एकदम पुरानी सी होती है, ना ही वो फटती है। प्रेस करने से कपड़ा बहुत लंबा चलता है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। फिर जैसे ही शाम के 4 बजते हैं ना, तो मैं उतर जाती हूँ नीचे किचन में काम करने के लिए, और पहले चाय वगैरह बनाती हूँ। फिर चाय पीने के बाद में, सबकी चाय देने के बाद में, फिर अपनी चाय पी के फिर खाने पीने की तैयारी करती हूँ। खाने की तैयारी करने में मुझे आधे से पौना घंटा लगता है। उसके बाद में ये सब करते करते ना 5 साढ़े 5 का टाइम हो जाता है। फिर तैयार होके जाती हूँ दानघाटी गिरिराज जी के दर्शन करने, क्योंकि उनके बिना मेरा सब कुछ अधूरा रहता है, कि डेली रूटीन हो या फिर मेरा
मेरा अपना मन हो वो भी बिल्कुल खाली खाली रहता है। जिस दिन मेरी तबीयत खराब रहती है, जिस दिन मेरा कुछ काम रहता है, जब काम रहता है तो मैं बिजी रहती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी तबीयत खराब रहती है और उसकी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा ऐसे अशांत रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मैं मतलब कोई बातें बना के नहीं कह रही, ये मेरे सच में मेरे साथ में होता है। तो मैं इसीलिए कुछ भी हो जाए, अगर मेरी थोड़ी बहुत भी बस की रहता है ना शरीर में, तो मैं ज़रूर जाती हूँ गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। चाहे मैं फटाफट से जाऊँ, इसीलिए मैं ना परिक्रमा करने के लिए नहीं जाती। जैसे गंगा की परिक्रमा में कम से कम पौना घंटा 1 घंटा लगता है, तो मैं सीधे जाती हूँ दान घाटी, 10 मिनट आना, 10 मिनट जाना, 5 मिनट दर्शन करने के, तो यूँ 25 मिनट लगती हैं बस। तो मैं डेली जाती हूँ। तो अब हल्की फुल्की सी गर्मियाँ हो गई हैं तो सोचा चलो कॉटन साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। इनको रखे रखे 6 महीने हो गए थे। अब जैसी गर्मियाँ होती हैं तो मैं कॉटन साड़ियाँ निकाल लेती हूँ और सर्दियाँ आते ही वापस रख देती हूँ। गर्मियों में कॉटन साड़ियाँ एकदम कंफर्ट रहती हैं, और अगर आप दर्शन वगैरह करने जाओ ना तो और भी अच्छी लगती हैं, जो सबको बहुत पसंद आती हैं मेरी कॉटन साड़ियाँ। अब तो मेरे पास में फिर भी बहुत कम है, लेकिन एक टाइम था मेरे पास में काफ़ी सारी साड़ियाँ थी। तो मैंने पहनी है ये वाली साड़ी जिसपे गोटे का वर्क हो रखा है, और बहुत लाइट वेट साड़ी है जो मुझे बहुत पसंद है। तो बस हल्का फुल्का सा मेकअप करके और फिर निकलते हैं बच्चों के साथ में। बच्चों को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी इंतजार रहता है डेली दर्शन जाने का। और एक चीज़ और भाई, आप लोग ना कमेंट करके बताना, अगर आपके घर में ना 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों में 2-3 साल का डिफरेंस है तो भाई कितनी लड़ाई होती है। भाई मेरे घर में तो ये हालत है कि दोनों में 1 सेकंड के लिए नहीं बनती, और कभी कभी इतना प्यार होता है कि मुझे खुद पे ये आता है कि मुझसे ज़्यादा प्यार ये दोनों बहन भाई आपस में करते हैं, और फिर अगले पल पता नहीं क्या हो जाता है इनके अंदर, प्यार ममता दया सब खत्म हो जाती है। फिर तो ये बिल्कुल एकदम जल्लाद रूप में आ जाते हैं दोनों, एक दूसरे को मारना पीटना। और अगर किसी एक की मैंने तरफदारी कर दी तो बस वहीं बुरी हो जाती हूँ कि मम्मा आप इसी की ओर लेती हो, इसी की साइड लेती हो, मुझसे तो आप प्यार ही नहीं करती हो। बस इनका एक सीधा मतलब एक तोप रहती है इनके पास में कि आप मुझे प्यार ही नहीं करती हो। तो भाई यहाँ थोड़ी देर बैठ के ना इतना सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है यहाँ 10 मिनट अगर आप बैठो तो। और खासकर अकेले लोगों के साथ में तो बैठो तो लेकिन मन इधर उधर रहता है, लेकिन अगर आप अकेले बैठते हो ना तो मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो मुझे तो जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं तो 5 मिनट यहाँ बैठ के जरूर जाती हूँ। और ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने हर चीज़ शेयर करने की पूरी कोशिश की है आप लोगों के साथ में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।